मटर में हम जो आपको जो जानकारी देंगे वो सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। सामान्य जानकारी में जो हमने बिंदु के ऊपर बात करेंगे, जैसे मटर जो है वो रबी मौसम की सबसे प्रमुख फसल है। मटर की खेती भारत के अंदर में 3 लाख एकड़ में की जाती है और उत्पादन जो है वो 336 लाख टन है। मध्य प्रदेश में मटर की खेती जो है वो 41,101 एकड़ में की जाती है और मध्य प्रदेश में जो मटर है उसकी भागीदारी दोनों ही दृष्टि से, अगर हम उत्पादन लेंगे और क्षेत्रफल की दृष्टि से 30% है। और मध्य प्रदेश में मटर करीब करीब बहुतायक रूप से सभी हमारे जितने भी मध्य प्रदेश के जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सारे जिलों में मटर की खेती की जाती है। और खास करके जो है जबलपुर जो संभाग है उसमें सबसे ज्यादा मटर की खेती होती है। अगर हम औसतन उत्पादन लेंगे तो हरी मटर जो है वो 30 से 40 और सूखी मटर जो है वो 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ है। मटर के लिए अच्छे जल निकास कार्बनिक युक्त खेती जिसमें कि जिसका कि जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात अच्छा हो, मध्यम काली मिट्टी भी मटर के लिए ठीक मानी जाती है और पीएच मान जो है वह 7 से 8 और इस पीएच मान के ऊपर सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। किस्म जो है मटर की जैसे अर्किन मटर है, पूसा प्रगति, जवाहर मटर, PSM 3 ये इत्यादि जो प्रजातियां हैं वो जो कृषि विज्ञान केंद्र और अनुसंधान केंद्रों से जो है अनुशंसित की गई है। फसल अवधि मटर के 3 से 4 माह होती है। अगेती किस्मों का जो बीज दर है वो 35 से 40 किलो और एवं पछेती किस्मों का जो है वो 25 से 30 किलो प्रति एकड़ होती है। अब आप देखेंगे कि जलवायु और तापमान का जहां तक सवाल है, मटर की फसल के लिए नम और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिए जो अधिक जो पाला पड़ता है वो मटर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसके लिए जो तौर तरीके अपनाने हैं वो हम आपको बताएंगे, खास करके इस बिंदु पर बात करेंगे क्योंकि मटर जिस चीजों के लिए संवेदनशील है उससे गुणवत्ता और उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो हम आप किसान भाइयों को बताएंगे कि इसके ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना है। तापमान जो होता है वो 22 से 30 डिग्री और पौध वृद्धि के लिए जो तापमान होता है 10 से 20 डिग्री। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो बुआई का समय है वो अक्टूबर से नवंबर है। किसान में ध्यान रहे कि जो बीजोपचार है वो हमें जरूर करना है। बीजोपचार हम कर सकते हैं मैनकोजेब कार्बनडाजिम से और उसके बाद जो कार्बोक्सिन और थायरम होता है इससे भी हम विचार कर सकते हैं। साथ साथ जो थायोमिथेक्सेम है कीटनाशक, और दूसरा राइजोबियम जैपोनिकम जो होता है इससे हमें जो है 5 ग्राम और PSB 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को लेके हमें, राइजोबियम से क्या होता है कि जो इसकी जो गांठें होती है वो काफी मजबूत हो जाती हैं जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। PSB होता है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, क्योंकि जो दलहन फसल है उसके लिए फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, उसको फास्फोरस ज्यादा लगता है जिससे कि PSB जो है वो फास्फोरस को घोलने का काम करता है। अब आप देखेंगे कि हमें जो फसल का अगर उत्पादन बढ़ाना है तो हमें किस किस बिंदुओं के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक तो कटाई छटाई के बाद गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई करने से पहले जब हम अंतिम जुताई करते हैं उस समय उसके पहले हमको पहले तो मिट्टी परीक्षण कराना है। उसके बाद जब हम रोटावेटर करते हैं, जब हम बड़े बड़े ढेपों को फोड़ के समतल करते हैं उसके पहले में जो है गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास और माध्यम कल्चर से उपचारित करेंगे तो क्या होगा कि पूरी खाद रोटावेटर करने के बाद अच्छी तरह मिल जाएगी। अच्छी प्रजाति का चुनाव करना है। बीज उपचार जैविक और रासायनिक दोनों से ही हम उसमें कर सकते हैं। बीज की बुआई जो हमें ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से करना है। ऐसी क्यारी पद्धति से करने से खरपतवार कम से कम उगती है और पानी का समायोजन अच्छा होता है और कीट एवं व्याधि भी कम से कम होती है उसमें। इस तरह की ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति या रेज बेड पद्धति अपनाने से ये फायदा है। दूसरा, पानी का जो प्रबंधन है वो टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिंचाई जिसको बोलते हैं उसी से करना है, जिससे कि पानी कम दबाव में लंबे समय तक क्या करता है, पौधों की जड़ों में धीरे धीरे पहुंचता है। जल विलय खाद जो है जो कि पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, इन खादों का जब भी हम टपक सिंचाई लगा रहे हैं उसके साथ हमें इसका उपयोग करना है। जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का 75% हमारी फसल पर उपयोग करना है। जब भी हम गोबर की खाद डालते हैं डालना चाहिए, नीम खली डालना चाहिए और उसके बाद में बेवियारा बेसियाना का उपयोग करना चाहिए।
नीम तेल का उपयोग करना चाहिए, ये हम अभी बात करेंगे जब हम फसल सुरक्षा की बात करेंगे। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। दूसरा, पौधरोपण विधि जो है वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर, नली से नली जो ड्रिप की नली होती है वो 60 सेंटीमीटर, पौधों से पौधों की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर। बुआई की जो गहराई है, जो बीज जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा बोना नहीं है। ड्रिपर से जो ड्रिपर की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर मटर में होनी चाहिए। अब आप आगे देखेंगे कि मटर की जो ड्रिप सिंचाई है, जो टपक सिंचाई है, उससे किस तरीके से इसकी समय तालिका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनमें जो ड्रिप चलाने का जो समय दिया है वो 40 मिनट, 65 मिनट, 3 घंटा, 2 घंटा और 2.5 घंटा, इतनी देर तक ही हमको उसमें पानी देना है। अब ये जो दिया गया है ये गाइडलाइन के लिए है, लेकिन हमें क्या है, जिस जगह, जिस प्रांत में या जिस जगह पे मटर लग रही है वहां का वाष्पीकरण दर कितना है, और उसके बाद में उससे कैनोपी कितनी है, कितनी फसल की जड़ जमीन में बढ़ रही है, और उसके बाद उसका क्रॉप फैक्टर क्या है, जो गुणक होता है फसल का वो कैसा है, उसको देख करके आधार पर ही हमको पानी का शेड्यूलिंग बनाना है। उसके बाद जो खरपतवार है वो पारंपरिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि से करना है। गर्मियों में गहरी जुताई करना है। खरपतवार मुक्त फसल को 30 से 35 दिन तक रखना है। उसके बाद में फ्लूक्लोरेलिन जो है वो हमें बुआई से पहले, फ्लूक्लोरेलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। अंकुरण से पहले और बुआई के बाद पेंडामिथालिन नाम की जो दवा है वो 1 लीटर प्रति एकड़ से उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। ये जो है कीट एवं व्याधि प्रबंधन, जो माहू का जो जीवन चक्र दिया हुआ है, आप देखेंगे कि इसमें सीधे जो वयस्क, जो अंडा होता है, अंडे से सीधा वयस्क से शिशु, ये दोनों ही नुकसान करते हैं। इसके लिए नीम ऑयल जो है वो 350 ppm वाला 5 मिली, और इमीडिया क्लोप्रिड जो है वो दवा जो है वो 1 मिली आपको देना है। जो दवा है, ये जो दवाई अनुशासित की गई है उनको आप जो है इसमें उपयोग करें। उसके बाद आता है लीफ माइनर। लीफ माइनर मतलब नाग नागिन का जोड़ा, ये फसल के ऊपर बहुत ज्यादा लगता है मटर में। इसके लिए हमें जो है ये बायो 303, एवामेक्टिन बेंजोएट और क्लोरेंट्रिप्रोल, ये जो दवाइयां हैं ये हमको छिड़काव करना है इनका। और जब भी हम छिड़काव करें दवाई का तो हम सुबह या शाम को करें। जब हम पंप को चलाएं तो हवा की दिशा में हम उस पंप को ऑपरेट करें, और अंग्रेजी की 8 अक्षर में हमको नली को जब हम घुमाएंगे तो वो जो है दवा जो है पूरी तौर से नीचे और ऊपर भी लगेगी। उसके बाद में आता है लीफ ईटिंग कैटरपिलर, पत्ती को खाने वाली इल्ली। ये जो पत्ती को खाने वाली इल्ली है ये बहुत ही ज्यादा गुणवत्ता के ऊपर असर डालती है। इसके लिए हमें जो दवाइयां दी गई जैसे एवामेक्टिन बेंजोएट है, क्लोरापाइरिफास है, प्रोपेनोफास है, ये दवाइयों का हमको परम्बार उपयोग करना है। साथ साथ हमें जो है फेरोमोन ट्रैप लगाना है। 5 फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में हमको लगाना है। एनपीवी जो होता है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। और हमें बोवेरा बेसियाना का पहले ही छिड़काव कर देना है जब ये इल्ली प्रकोप करने वाली है। लीफ ईटिंग कैटरपिलर। उसके बाद में अगर हम चलें तो फली छेदक जो होता है पी पॉड बोरर, ये पी पॉड बोरर होता है, वे थोड़ा सा ग्राम पाउडर बोरर से थोड़ा अलग होता है। और इसके लिए जो दवाइयां अनुशासित की गई है वो प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन, एवामेक्टिन बेंजोएट, क्लोरेंट्रिप्रोल, ये जो दवाइयां हैं इसका हमको तरीके से, जिस मैंने तरीका बताया है इस तरीके से उसका उपयोग हमको करना है। साथ में ये जो बीमारियां जो लगती है इसमें फ्यूजेरियम विल्ट, मतलब ये जो नीचे से जो सूखने, ऊपर से नीचे से जो सूखता है, जिसको फ्यूजेरियम विल्ट आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो बीमारी है ये आने के बाद बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो दवाइयां अनुशासित की गई है इनका उपयोग आप थोड़ा भी आपको दिख जाए तो ये दवाइयां आप डालना शुरू कर दें। साथ साथ आप क्या करना है, फसल चक्र अपनाना है। 2 साल जिस खेत में मटर लिया है वहां पर मटर आपको नहीं लेना है, दूसरे खेत में उसे स्थानांतरित करना है। उसमें दलहन फसल नहीं लेना है। दलहन से हटकर जो फसल है वो अगर आप लेंगे तो आपको आने वाले 2 साल के बाद इस खेत में वो बीमारी नहीं दिखेगी। दूसरा बीजोपचार हमको कार्बोक्सिन और इसके साथ करना है। बीजोपचार जो है वो हम ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से भी हम बीजोपचार कर सकते हैं। जो टंकी है उसे 50 ml हम ट्राइकोडर्मा ले लें,
एक तिरपाल के ऊपर बीज सारा बिछा लें और उसके ऊपर छिड़काव करके 25 से 30 मिनट बाद हम उस मटर को खेत में लगा सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू मतलब परिणित आसिता, इसके लिए हम जो है मैनकोजेब, डाइमेंथोफॉर्म, मैनकोजेब, मेटेराम, पायरोक्लोस्ट्रोबिन, इन सब दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी पाउडरी मिल्ड्यू मतलब चूर्णित आसिता। ये जो है तापमान जब बहुत गिरने लगता है उस समय पाउडरी मिल्ड्यू आता है। इसके लिए आपका क्लोरोथायनिल, डेफेकोनाजोल, टोपिकोनाजोल इस तरह की दवाइयों का उपयोग करें। अस्सोचेटा रॉट ब्लाइट जो होती है ये जो है खास करके फली के ऊपर आती है, इसके लिए हमें जो दवाइयां अनुशासित की गई हैं क्लोरोथायनिल, बैक्टीरियानाशी, इनका भी हमको उसके ऊपर उपयोग करना है। रस्ट जो होती है गेरुआ रोग, ये गेरुआ जो है ये पीले रंग का गेरुआ इसके अंदर आया हुआ येलो रस्ट, जो कि धान की फसल में भी आता है। ये जो रोग है इसके लिए एजिस्ट्रोस्ट्रोबिन और ट्राइफ्लोरोक्लोस्ट्रोबिन और टोपिकोनाजोल, इनको दोनों का मिला जुला मिश्रण हम उपयोग कर सकते हैं। व्हाइट रॉट जो होती है वो कहीं कहीं मटर में आती है, और ये जो व्हाइट रॉट है जिस वर्ष भी नमी ज्यादा हो जाती है खेत में उस वर्ष जो है ये व्हाइट रॉट जो है इसकी बीमारी मटर के ऊपर आती है। इसके जो दवाइयां दी गई जैसे हेक्साकोनाजोल, थायोफेनेट, मिथाइल, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद रूट रॉट, जो रूट रॉट होता है वो राइजोक्टोनिया से आता है। ये रूट रॉट के लिए हमको क्या करना है, बीजोपचार करना है, ड्रेंचिंग करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ट्राइकोडर्मा विरिडी। जब भी हम ड्रेंचिंग करें वो कब से करें और धीरे धीरे उसको पौधों में डालें, और पानी देने के बाद जब हम पानी देते हैं उसके बाद हम ड्रेंचिंग करते हैं, फिर ड्रेंचिंग के बाद करीब 6 या 7 घंटे तक पानी को नहीं दिया जाता है। पोषण प्रबंधन, इसमें जैविक खाद, पोटाश, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रोराइजा डालेंगे तो पूर्ण रूप से जो फास्फोरस है वो पौधे को उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद जो ड्रिप फर्टिगेशन मतलब जो फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, जो खाद है वो टपक सिंचाई के द्वारा हमको देना है। जैसे आपका यूरिया 19-19-19, 1261-0-052-34, पोटैश, जो पोटैश जो होता है वो इसमें क्या करता है, इसमें गुणवत्ता को बना के रखता है। दूसरा हमने एक बिंदु के ऊपर आपसे बात नहीं की, जो पोटैश उसमें 17.5% सल्फर होता है। सल्फर मटर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी पाला पड़ता है तो किसान भाई ध्यान रहे, जब पाला पड़ता है तो हमारे जो निचले जो तलवे हैं वो ठंडे होने लगते हैं। जब हम खेत में जाते हैं हम टपक सिंचाई चला दें, खेत के आसपास छोटे छोटे कचरे को ढेर जो है उनको जलाना शुरू कर दें, और हम घुलनशील सल्फर का छिड़काव मटर पे करें जिसमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला हुआ हो। आगे बात आती है कि जो आवश्यक बातें हैं, जो कुछ खाद है उनको एक साथ मिलाना है, किसको नहीं मिलाना है। दूसरा परिणित छिड़काव जो है वो भी हम कर सकते हैं 19-19-19, 13-40, 13-52, 34 और 13-0-45 का। उसके बाद हम आते हैं उन्नत सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई के बीच में क्या अंतर है। जैसे पानी की बचत है वो 60% है, उत्पादन में कम से कम 100% वृद्धि होती है, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों की कमी है, हमको लाइट कम से कम देर में चलाना पड़ेगा, बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन आता है, और श्रम की लागत भी कम लगती है। अब मटर का जो उत्पादन है, अब हरी मटर देखेंगे वो 30 से 40 है, अगेती किस्म, पछेती 50 से 60, उसी प्रकार सूखी मटर जो है 15 से 25 और पछेती किस्म 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़। अब हम देखेंगे जो हमने लागत और आय का जो हमने स्टडी की है उसमें आप देखेंगे जो उन्नत खेती है उससे आय मात्र 27,000 रुपए जो उसकी लागत है, और अतिरिक्त खर्च जोड़ के 29,700 रुपए है। अगर हम पारंपरिक खेती में देखें तो 16,500 रुपए, और हम जो 10% अगर हम इसमें लागत जोड़ते हैं तो 18,150 रुपए इसकी कुल लागत आती है। किसान भाई ध्यान रहे कि जो लागत है उसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जिस भी क्रिया की ज्यादा जरूरत है उसे हमें उसके अंदर में करना है। कोशिश ये रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा जैविक दवाओं का, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें, जिससे कि हमें लागत कम से कम लगे, और रासायनिक दवाओं का तभी उपयोग करें जब हमें उसकी आवश्यकता हो। और जो टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई बहुत जरूरी है। एक बार अगर हम ड्रिप लगाते हैं तो उसको 6 से 8 साल तक वो खराब नहीं होती, तो हम उसे 1 साल अगर हम देखेंगे तो ड्रिप सिंचाई से जो लागत आती है वो 3,000 रुपए ही प्रति वर्ष की लागत है। अगर हम देखेंगे कि आय है क्या बुरा, तो परंपरागत जो खेती है उससे जो हरी मटर है वो हमको 25,750 रुपए जब हम इसको घटाते हैं
कुल हमारी जो हमको जिस रेट से हमने उसको बेचा है और उसमें से जो लागत है उसको अगर हम घटाते हैं तो 25,750 रुपए किसान भाई आती है। यही देखेंगे जो सूखी मटर है, अगर हम उसको परंपरागत खेती से देखते हैं तो ये हमको 55,750 रुपए और शुद्ध आय जो आती है वो 58,850 रुपए आती है। अगर हम देखेंगे किसान भाई हरी मटर की फसल जो उन्नत खेती से अगर हम करते हैं तो अगर हमने समय से बुआई करी है और हमने ये काम किया है, सारा तौर तरीका अपनाया है, परिमित खेती को अपनाया है, तो 52,800 रुपए हमारी शुद्ध आय इसमें आती है। और अगर हम देखेंगे इसमें जो आपकी जो सूखी मटर है उसकी जो उन्नत खेती अगर हम देखेंगे तो उसमें 95,300 रुपए सूखी मटर की शुद्ध जो हमारे को आय इसके अंदर में प्राप्त होती है। और यही अगर हम देखेंगे कि हमारी जो हरी मटर है और ये जो सूखी मटर है इनमें थोड़ा सा फर्क है, तो हम किसान भाई से कहेंगे कि वो हरी मटर लगाएं। जब हरी मटर लगाते हैं उसके बाद जो सूखी मटर है वो उनकी साल भर बिक सकती है, तो दोनों मटर अगर वो कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखेंगे किसान भाई की जो फार्म सिग्मा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे हम समय समय पर किसान भाइयों को हर तरह की सलाहों से अवगत कराते रहते हैं। मिट्टी परीक्षण के आधार पर हमें बताते हैं कि कौन सी फसल लगा सकते हैं, उसके बाद में उसमें किस तत्वों की कमी है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना है और हमें कौन कौन सी सुरक्षा की दृष्टि से काम करना है, ऑर्गेनिक खेती कैसे करना है। उसके बाद में हम मंडी भाव रोज अपडेट करते रहते हैं। उसके बाद में हम फसल सुरक्षा के ऊपर मौसम के पूर्वानुमान जो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है किसान भाई, वो भी हम करते रहते हैं। तो हम सभी किसान भाइयों का हमारे वेंडरों के माध्यम से धन्यवाद अर्जित करना चाहते हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। किसान भाई जो है वो हमारे सबसे बड़े अन्नदाता हैं, सबसे बड़े वैज्ञानिक जो है वो कृषक हैं। तो हम भी कृषकों से सीखते हैं, कृषक भी हमसे सीखते हैं। और इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ करके हर तरह की तकनीक को अपनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।